read. Scientific mechanism of reincarnation. So at the time of death, the living entity under supervision of higher authorities is taken to another gross body. The process is just like air carrying fragrance. The process of transmigration of the soul is very subtle. According to the condition of the mind at the time of death, the minute soul enters into the womb of a particular mother, to the semen of a father, and then the soul develops a particular type of body. तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, जिस तरीके से जो हवा रहती है, तो अलग अलग टाइप की जो गंध जो है, एरोमा, सुगंध, दुर्गंध, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं। उसी तरीके से जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी, माइंड, तो वो भी हमारी जो थॉट्स है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ले जाते हैं। मृत्यु के समय ऐसे हवा की तरह इसको ट्रांसफर करते हैं और उसी थॉट के अनुसार हमें दूसरा बॉडी मिलता है। हाँ, हम पिता के वीर्य के माध्यम से माता के गर्भ में आते हैं और फिर हमारा ऐसा जन्म होता है इस तरीके से। वॉइस ठीक है क्या, कम तो नहीं है, मतलब लो वॉइस तो नहीं आ रही मेरी? सुन पा रहे हैं आप हर्षप्रीत? सही है, सर सही आ रही है। ओके ओके। ओके, तो ऐसे हमारा जन्म होता है, फिर क्या होता है जी? द लिविंग एंटिटी डिसेंड्स टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन। सबसे पहले हम क्या होता है, बारिश के रूप में हम धरती पे गिरते हैं नीचे। देन टेक्स ऑन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स, फिर हम अनाज का रूप लेते हैं। एंड द ग्रेन्स आर ईटन बाय मैन, और उन अनाज को व्यक्ति खा लेता है और उस अनाज से क्या वो वीर्य में बदल जाता है। एंड ट्रांसफॉर्म इनटू सीमन which impregnates a woman, and thus the living entity once again attains the human form. और वो जब माँ के गर्भ में जाता है, जब वीर्य स्थापित करते हैं, तो वहां से क्या होता है, शिशु का जन्म होता है, तो इस तरीके से मानव शरीर मिलता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म है, कैसे होता है फॉल डाउन है। किसी व्यक्ति का पतन होता है तो कैसे होता है, पहले वो बारिश के रूप में नीचे गिरता है जी। अनाज, बारिश से क्या होता है, अन्न होता है, अन्नात पर्जन्यात है, अन्नात भवंती पर्जन्यो, है ना। जो पर्जन्य मतलब बारिश से क्या होता है, अन्न होता है, ऐसे भगवद गीता में श्लोक आता है। पर जो ग्रेन्स होते हैं, अन्न होता है, उसको कौन, इंसान खा लेता है। और इंसान जब अनाज खा लेता है तो ग्रेन्स खाने से इंसान क्या होता है, वीर्य बनता है, उसमें सीमन बनता है। सीमन को माँ के गर्भ में स्थापित करता है और वहां से दूसरे बच्चे का जन्म होता है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस है। In this way, the living entity perpetually comes and goes on the material path. He may get the body of a human being, a cat, a dog, or any other species. Depending on all these factors, this is basically the mechanism of reincarnation. तो भगवत गीता के भागवतम के अनुसार वास्तव में ये पुनर्जन्म की पद्धति है, सिद्धांत है। ओके, सो आदेश, कैन यू रीड? Hello. Yes, you can read. You are audible. For those who lead pious lives, they are heading for a brighter future as described below. Fate of unsuccessful yogi who falls after short practice. Bhagavad Gita 6.41. Enjoys on heavenly planets for many years. Then again he is sent to this planet, takes birth in a rich aristocratic merchants or pious righteous Brahman Vaishnavs family to use the facilities to elevate to Krishna consciousness. Yes. तो इसमें भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि ठीक है, आपके भक्ति करते हैं या जो योगी वगैरह जो होते हैं, कुछ आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करते हैं,
बोले कि वो कुछ थोड़ा बहुत किए आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण किए, फिर उनका पतन हो जाता है, तो उनका क्या होगा जी? तो भगवान बताते हैं कि वो हो सकता है थोड़ा पुण्य काम किए हैं, है ना, भक्ति नहीं किए, मतलब एक तरीके से कुछ पुण्य काम किए, तो वो स्वर्गलोक में चले जाते हैं और कई कई सालों तक रहते हैं। लेकिन फिर जब पुण्य, उनके पुण्य का अकाउंट जब खत्म हो जाता है तो वापस धरती पे आप फेंक दिए जाते हैं उनको, हैं। और फिर कईयों का क्या होता है, बहुत अमीर परिवार में जन्म हो जाता है। तो अमीर परिवार में कोई जन्म हो रहा है मतलब उसने कोई पुण्य काम किया है पिछले जन्म में, है ना। एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में जन्म हो सकता है, या फिर कोई पायस है, किसी है भक्त के परिवार में जन्म हो सकता है। जैसे कई होते हैं ना बचपन से ही है, बचपन से ही वो भगवान के भक्त होते हैं, बचपन से उनका बड़ा इंटरेस्ट होता है। और कईयों का बचपन से ही बड़ी उनको नफरत होती है इन सब चीजों से, अरे क्या आध्यात्मिकता, क्या भगवत गीता भागवतम, फेंको इनको फिर, ऐसा बोलते हैं वो। और कुछ उनको बड़ा इंटरेस्ट होता है भगवान के नाम के प्रति, और चैंटिंग, हाँ भगवान का नाम, रामायण भगवत गीता भागवतम, इन सब के प्रति उनका स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में वो किया है प्रोसेस, है। जैसे मान लीजिए अभी आपको मैं कोई मेडिकल की कोई सब्जेक्ट आपको लाके दे दूं, बायो की, ऐसे लो बताओ क्या होता है, स्प्रिट आदेश बताओ इसमें क्या है, इंटरेस्ट आएगा आपको उसमें? अरे बोले क्या क्या लिख दिया यार इसमें, बोले कि पूरा कचरा करके रखा है, बोले ऐसे ऐसे हैंड राइटिंग में। लेकिन दूसरा डॉक्टर रहेगा वो समझ लेगा ना उसकी हैंड राइटिंग। तो इस तरीके से क्या होता है, क्योंकि हम उस फील्ड में थे ही नहीं, तो पिछले हमारे स्पिरिचुअल अकाउंट था ही नहीं पहले, तो हमारा इंटरेस्ट आएगा ही नहीं इन सब चीजों में, है ना। जैसे आप लोग अभी अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब आपका पीछे का अकाउंट में कुछ बैलेंस है, इसलिए आपको इंटरेस्ट आ रहा है इस चीज में। तो ये फिर पूछते हैं कि फेट ऑफ अनसक्सेसफुल योगी हु फॉल्स आफ्टर लॉन्ग प्रैक्टिस। तो शॉर्ट प्रैक्टिस के बाद में तो जो किसी का पतन हो जाता है तो क्या होता है, वो ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं, है ना, कुछ स्वर्ग लोग चले जाते हैं। लेकिन कोई लंबे समय तक प्रैक्टिस किया स्पिरिचुअलिटी को, फिर उसका पतन होता है, तो क्या होता है जी? बर्थ इन द फैमिली ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट हु आर श्योरली ग्रेट इन विजडम। तो बहुत ही उच्च परिवार में उनका जन्म होता है? जैसे आप देखेंगे मेरा जैसे दशरथ हैं, या बहुत सारे आचार्य उनके परिवार में इवन भगवान खुद ही आ गए, क्योंकि वो भगवान के इतने बड़े भक्त है ऐसा। या देख सकते हैं श्रील प्रभुपाद, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, जब देखेंगे वो 70 साल की उम्र में जाके पूरे विश्व में भगवत गीता भागवतम का प्रचार किए। तो उनके पिताजी देखेंगे ये भक्ति सिद्धांत सर हैं, उनके जो गौर मोहन दे थे, है या, तो उनके ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके गुरु थे। तो उनका मतलब परिवार ही ऐसा था, परिवार में सभी पहले से डिवोटी थे, है ना, भगवत गीता के भागवतम के सिद्धांतों का पूरा कड़ाई से पालन करते थे ऐसा। ओके, जैसे आप ये वीडियो देखेंगे तो इसमें इस बच्चे के पास देखना, आप कुछ तो नोटिस करोगे, कुछ ना कुछ तो उसके पास स्पिरिचुअल अकाउंट बैलेंस है, तभी वो इस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है। बाकी आप साधारण बच्चों के साथ ऐसा आप बोलोगे ना ये महामंत्र से, तो वो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, कुछ और कुछ रिएक्शन करोगे तो वो इंटरेस्ट दिखाते हैं। मतलब स्पेशली इस महामंत्र के प्रति वो अट्रैक्शन दिखा रहे हैं, मतलब तो आपको समझ में आएगा कुछ तो खास है, मतलब इसका कुछ ना कुछ तो स्पिरिचुअल अकाउंट है? अच्छा, वॉइस नहीं आ रही थी आप लोगों के पास, मेरे को लग रहा है वॉइस नहीं आ रही थी ना, अभी आएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो इस वीडियो से क्या समझ में आता है ना? कुछ तो उस बच्चे का अट्रैक्शन है इस नाम के प्रति, है ना, मतलब भगवान के नाम के प्रति कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन है, तभी वो अट्रैक्ट हो रहा है। हो सकता है कि कोई दूसरा नाम ले ले तो उससे भी शांत हो जाए, है, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे, स्पेशली जब कोई ऐसे साधारण बोलता है हरे कृष्ण, तो कोई साधारण बच्चा अट्रैक्ट नहीं होता है वैसे, कोई अलग से ध्वनि, है ना, साउंड निकालनी पड़ती है, तो उससे जाके बच्चा अट्रैक्ट होता है इस तरीके से। लेकिन इस नाम से ही स्पेशली वो अट्रैक्ट हो रहा है, उसी से शांत हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो स्पिरिचुअल अकाउंट में बैलेंस है, तभी उसके प्रति तुरंत उसको पहचाने में आ जा रहा है वो, है ना, कुछ ना कुछ उसका पहले का प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस रहा है, तो इसलिए स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन आ रहा है उसका, है। ये पीछे जड़ व्रत का हमने पूरा देखा था किस तरीके से, है ना, इस बच्चे की तरह ही आप देख सकते हैं, जड़ व्रत का हमने पूरा स्टोरी देखा था, है, किस तरीके से जो जड़ व्रत रहते हैं वो हिरण के बारे में सोचते हैं, फिर वो हिरण ही बन जाते हैं, किस तरीके से फिर भरत, फिर हिरण, फिर लास्ट में जड़ भरत बनते हैं वो, इस तरीके से पूरा स्टोरी देखा था ना। तो जो मनोभाव तो हम कैरी करते हैं ना, जैसे हवा है वो कोई ना कोई गंध को कैरी करती है, तो उसी तरीके से हम भी कुछ ना कुछ पूर्व जन्म से भी हम कुछ संस्कार लेके आते हैं, तो ऐसा होता है। ओके आदेश, कैन यू रीड? Yes, sir. Bodies are tailor-made to satisfy the soul's desires. Our mental existence transforms into tangible form as soon as there is an opportunity. For example, there are waves transmitted by TV station all around. Although we cannot see them with our eyes, if we have a TV set, we can switch it on and see those waves take on a form on the TV screen. In the same manner, depending on the unfulfilled desires stored in the subtle body of the soul is carried by the subtle body to a particular womb where he eventually gets a gross body. यस, तो जिस प्रकार के टीवी के सिग्नल्स हैं एंटीना के आसपास में होते हैं, तो वैसे सिग्नल्स को कैच करके वैसे ही पिक्चर हम स्क्रीन पे देख पाते हैं, है कि नहीं? जो चैनल हम लगाते हैं वही चैनल पे ऐसे आने लगता है, तो आसपास में जैसे सिग्नल्स रहते हैं उनको कैच करके तो वो पकड़ता है ना। तो उसी प्रकार के हमारे जो सिग्नल्स रहते हैं, स्पेशली डेथ के समय, पूरे जन्म में हमने पूरे जीवन पर क्या किया है, हमारा जैसी चेतना रहती है, हमारा जैसे मनोभाव रहता है, तो वो सारे सिग्नल्स हमारी आत्मा साथ में ले जाती है, एंटीना की तरह उसको पकड़ लेता है सूक्ष्म से उन सारे सिग्नल्स को, और फिर हमारे उसी के अनुसार हमें हमारी इमेज आ जाती है उसमें स्क्रीन पे, कि हम हमारी टीवी पे स्क्रीन पे हम कुत्ते बनेंगे कि भेड़िए बनेंगे कि चिट्टी बनेंगे कि हाथी बनेंगे कि सुअर बनेंगे, वो सब स्क्रीन पे आ जाएगा। मतलब दूसरी बॉडी जब हमें मिलेगी, किसी कौन सी माँ के गर्भ में जाएंगे, किसी ह्यूमन फॉर्म, किसी इंसान के माँ के गर्भ में जाएंगे कि सुअर के कि कुत्ते के, ऐसा उस तरीके से किस पे डिपेंड करता है कि हम कैसे हमारे सिग्नल्स है मरते समय। स्पेशली उन्हें भरत महाराज की स्टोरी से भी देखा था कि भरत महाराज के सिग्नल्स किसके थे, हिरण के बारे में सोच रहे थे वो मरने के समय, हिरण के सिग्नल्स उनके साथ में कैरी हुए, वो हिरण ही बन गए अगले जीवन में। ओके अर्शप्रीत, अर्शप्रीत का सिग्नल वीक है, आदेश यू कैन रीड। ओके अर्शप्रीत यू कैन रीड आदेश साइड। Yes. एक मिनट। When a person goes to a cloth shop, he can choose from a variety of clothes: shirts, suits, trousers, jeans, etc. Similarly, there are 8.4 million species for the soul to choose from. The soul may acquire any of them to fulfill his desire. यस, तो जैसे हम कपड़े की शॉप पे जाते हैं, ड्रेस क्लॉथ शॉप पे, तो हम कैसा स्वेटर चाहिए, हुडी चाहिए, शर्ट चाहिए, हवालियन शर्ट चाहिए, टर्टलेनेक शर्ट, कार्डिगन शर्ट, पता नहीं कौन कौन से शर्ट होते हैं, इतने सारे शर्ट हैं, पोलो शर्ट, पुलोवर, शॉर्ट स्लीव शर्ट, टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, पायजामा, सिंगलेट, स्लीवलेस शर्ट, ओवरऑल्स, इतनी सारी वेराइटीज है। तो हमारी इच्छा के अनुसार हमारे अकाउंट में जितना बैलेंस है, जितना पैसा हमारे, उस हिसाब की हम ड्रेस परचेस कर सकते हैं, है कि नहीं?
तो उस हिसाब से हम डेथ के समय हमारी नेक्स्ट बॉडी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं हमारे स्पिरिचुअल अकाउंट के हिसाब से, ऐसा हमारे डिजायर्स के हिसाब से। ओके हम देखते हैं आदेश, यू कैन रीड 1 सेकेंड। यस नाउ Yes, sir. Think of any desire. If someone likes to sleep a lot, the material nature will give him a polar bear's body so that he can sleep for 6 months in a year without being ridiculed by friends or scolded by parents. यस कुछ लोग होते हैं ना ऐसे सोते रहना चाहते हैं, उनको बड़ा गुस्सा आता है, अरे यार घर वाले या फ्रेंड्स और ऐसे उठा देते हैं, बार बार डिस्टर्ब करते हैं, तो उनको नेचर ऐसा बॉडी देगा कि पोलर बियर बन जाओ, भालू बन जाओ, बढ़िया सोते रहो 6 महीने के लिए, कोई तुम्हारा रिलेटिव कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, मजे से आराम से। ओके अर्शप्रीत नेक्स्ट। ओके अर्शप्रीत का इंटरनेट वीक है, आदेश यू कैन रीड। Yes, sir. सर मैं ऑडिबल था अभी तक? नहीं नहीं आपका म्यूट था माइक एक्चुअली, अभी पढ़िए स्टार्टिंग से। Yes, sir. For one who delights in eating flesh and drinking blood, nature awards him the body of a tiger. Somebody likes to be nude or scantily dressed to charm the opposite sex, like Nalkuvara or Manigriva. Nature awards them a tree's body. Take the body of a tree and stand naked for many, many years. In this way, each species represents a different way of enjoyment. यस तो जो मेडिटेटिंग करते हैं, मांस खाते हैं, मतलब जो दूसरे शाकाहारी भोजन कर भी जीवित रह सकते हैं, वो हैं जो जिनकी चेतना ज्यादा है, उन जानवरों को मार के खाते हैं यदि, तो उनको प्रकृति वैसा ही शरीर देती है कि तुम ऐसे मार के खाना चाहते हो तो लो, चीता बन जाओ, टाइगर बन जाओ, हैं मीट खाने वाला कोई प्राणी बन जाओ, ऐसे कई हैं पूरे। जैसे आजकल का ट्रेडिशन चल रहा है एक्सपोजर, इस पहले फोटो में आप देख रहे हैं आजकल ये प्रोफेशन बन गया है, लोग नंगे होंगे मतलब अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं, काम करते आते हैं जोर और अश्लील वीडियोज बना के डाल देते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और फिर हम जैसे लोग रहते हैं उसको देखने के लिए देखते रहते हैं, लाइक मारते रहते हैं, और इस तरीके से वो पैसा कमाते हैं। तो इस तरीके से जो पूरा नग्न होकर अपने बॉडी को एक्सपोज करके उसके बड़े शौकीन रहते हैं, हीरो हीरोइन एक्ट्रेस भी आ सकते हैं इसमें। तो ऐसे लोगों को क्या होता है, प्रकृति कैसा शरीर देते हैं जी, उनको प्रकृति भगवत गीता के अनुसार पेड़ बना देती है। जब भी आप देखते हैं पेड़, देखो जी ये पेड़ दिख रहा है यहाँ पे सामने, तो ये पेड़ कोई पिछले जन्म में कोई ऐसा रहा होगा जो अपनी बॉडी को एक्सपोज कर रहा था या कर रही थी। इसका उदाहरण क्या आता है शास्त्रों में, नल कुबेर और मणिग्रीव का आता है। नल कुबेर और मणिग्रीव किसके पुत्र हैं, कुबेर, कुबेर को बोलते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री हैं वो पूरे यूनिवर्स के। तो जिनके पास ज्यादा पैसा होता है उनके बच्चे क्या होते हैं, सामान्यतया बिगड़ जाते हैं जी। तो नल कुबेर और मणिग्रीव जो थे कुबेर के वित्त मंत्री के बेटे हैं जी, वो सारा वित्त उन्हीं के पास में रहता है। तो वो भी बिगड़े हुए थे, नदी में नहा रहे थे नंगे होके अप्सराओं के साथ, ऐसा कुछ। नारद मुनि नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो वहां से जाते हैं, देखते हैं अरे क्या कर रहे हैं, तो वो नशे में इतने धूत रहते हैं, नारद मुनि को भी नहीं देखते हैं जी वो तो है। नारद मुनि उनको पता ही नहीं कि नारद मुनि आ रहा है, इतना बड़ा कोई साधु सन्यासी है, उस बिना परवाह किए अपने काम में लगे रहते हैं। नारद मुनि को आता है गुस्सा है, बोले बन जाओ पेड़, फिर यमल और अर्जुन के पेड़ वो बन जाते हैं। फिर जब भगवान कृष्ण दामोदर लीला करते हैं जब उखल बांध के जब चलते हैं दोनों साइड, तो आपने जो दामोदर लीला सुनी होगी, जब कार्तिक का मंथ आता है तो उखल को क्या करते हैं, दोनों पेड़ों के बीच से लेके जाते हैं जी, दोनों पेड़ गिर जाते हैं, फिर उनका नल कुबेर और मणिग्रीव का ऐसे उद्धार करते हैं भगवान। तो ये फिर हम कल देखेंगे, कल इसको फिनिश कर देंगे इस चैप्टर को पूरा।
इंटरेस्टिंग है। तो फिर ये हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा ऐसा। अभी हम मंत्रा मेडिटेशन करते हैं 2 मिनट। हाँ, तो सबका निचोड़ वास्तव में यही है, मंत्रा मेडिटेशन करना, भगवान के नाम का जप करना ऐसा। तो हम 27 टाइम्स मंत्रा मेडिटेशन करते हैं।